कौन बनेगा नया चीफ जस्टिस पाकिस्तान, फैसले की घड़ी आ गई। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास शुरू। इजलास में नून लीग के एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, शाइस्ता परवेज और आजम नजीर तारड़ शरीक। पीपल्स पार्टी की जानिब से राजा परवेज अशरफ, फारूक एच नाइक और नवीद कमर की शिरकत। MQM की राना अंसार और JUI के कामरान मुर्तजा भी इजलास में शरीक। बाइकआउट के ऐलान के बावजूद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI अरकान के लिए भी नशिस्तें लगाई गईं। आईनी तरमीम की गजट कॉपियां पहुंचा दी गईं। पहले इजलास में एक कमेटी TORs फाइनल करेगी, जबकि कमेटी वजारत कानून की जानिब से पेश किए गए सीनियर तरीन 3 जजेस के नामों पर गौर करेगी। सेक्रेटरी कानून तीनों सीनियर तरीन जजेस के कवायद भी कमेटी के सामने पेश करेंगे। कमेटी में रजिस्ट्रार की तरफ से भिजवाए गए तीनों जजेस के प्रोफाइल पर गौर किया जाएगा। कमेटी की जानिब से आज ही चीफ जस्टिस के लिए नाम वजीर आजम को भिजवाने का इम्कान। उम्मीद करते हैं कि इत्तेफाक राय हो जाएगा। सहाफी के सवाल पर एहसन इकबाल का जवाब। सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तों के केस में 2 जजेस का अक़लियती तफसीली फैसला जारी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अक़लियती तफसीली फैसला जारी किया। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अक़लियती फैसले में इजाफी नोट भी लिखा। चीफ जस्टिस का इजाफी नोट 14 सफ़हात पर मुश्तमिल। चीफ जस्टिस ने नोट में लिखा, फैसले में आईनी खिलाफ वर्जियों और कोताहियों की निशानदही मेरा फ़र्ज है। तवक्को है अक्सरियती जजेस अपनी गलतियों पर गौर करके दुरुस्त करेंगे। मेरे साथी जजेस जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने इसके खिलाफ वोट दिया। उम्मीद करता हूँ अक्सरियती फैसला देने वाले अपनी गलतियों का तदारुक करेंगे। अक्सरियती जजेस इस बात को यकीनी बनाएंगे कि आइन के मुताबिक पाकिस्तान को चलाएं। बदकिस्मती से अक्सरियती मुख्तसर फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तों पर समाअत नहीं हो सकी। आईनी तरमीम से अवाम को अदालतों से जल्द इंसाफ मिलेगा। तरमीम मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मौसर साबित होगी। अवाम के केसेस कई साल से अदालतों में ज़ेर इल्तिवा हैं, इंसाफ नहीं मिलता। आईनी बेंच के क़याम से आम आदमी को सहूलत मिलेगी। 26वीं आईनी तरमीम के लिए तमाम सियासी रहनुमाओं से मुशावरत हुई। सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान का किरदार अहम रहा। आईनी तरमीम मिसाक जमहूरियत के विजन और सच्चाई की गवाही है। वज़ीर आज़म की विफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। आईनी तरमीम को नहीं मानते, तरमीम के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। इस बार हम पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करेंगे। हमारा एहतजाज हुकूमत से जान छुड़ाने तक जारी रहेगा। आईनी तरमीम आज़ाद अदलिया पर हमला है। अदलिया में अपनी मर्जी के लोग लगाकर मनपसंद फैसले करवाना चाहते हैं। तरमीम के लिए वोट देने वालों को पार्टी से फारिग करेंगे। गद्दारी करने वालों के नाम सामने आ गए। शो कॉज नोटिस जारी करेंगे। बुज़दिल लोगों की तहरीक इंसाफ में कोई जगह नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बुरे वक्त में सबका पता चल रहा है, हम डटे हुए हैं। वक्त बदलेगा, हम अपना मैंडेट वापस लेंगे। तमाम प्रोसेस गैर कानूनी है। सियासी कमेटी ने पार्लिमानी कमेटी के बाइकआउट का फैसला किया है। पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम मांगे गए थे। असेंबली के फ्लोर पर भी कहा कि हमने किसी चीज़ से इत्तेफाक नहीं किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। कहा, खुसूसी कमेटी में कभी भी सूबाई सतह पर आईनी बेंचेस के क़याम की तजवीज़ नहीं आई। सूबाई सतह पर आईनी बेंचेस का क़याम अचानक ही सामने आया। BNP मेंगल के सेनेटर कासिम रोंझो ने सेनेट रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। कासिम रोंझो ने सेक्रेटरी सेनेट को इस्तीफा जमा करवा दिया। कासिम रोंझो सेनेट में BNP मेंगल के पार्लिमानी लीडर भी हैं। सरदार अख्तर मेंगल ने दोनों सेनेटर्स से इस्तीफा तलब किया था। सेनेटर नसीमा एहसान और कासिम रोंझो ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया था। 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट से आईनी तरमीम का लदम करार देने की इस्तदा। मोहम्मद अनस नामी शख्स की जानिब से दायर दरखास्त में विफाक को फरीक बनाया गया है। पार्लियामेंट को अदालती उमूर पर तजावुज़ करने का इख्तियार नहीं। तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे और इदारों के दरमियान इख्तियारात की तकसीम के खिलाफ है। चीफ जस्टिस की तैनाती हुकूमत वक्त के पास चली गई, दरखास्त गुजार।
आईनी तरमीम से अदलिया में सियासी मुदाखलत का रास्ता हमवार हुआ है। सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी के बगैर गैर आईनी तरमीम पास की गई। एक बड़े सूबे की नुमाइंदगी के बगैर तरमीम सबसे बड़ा सवालिया निशान है। नामुकम्मल पार्लिमान से तरमीम करना एक ऐसा अजूबा है जो किसी को समझ नहीं आ रहा। केपी हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम के बारे में कानूनी चाराजोई करेगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कुछ दिन पहले तहरीक फसाद ने जल्द से जुलूस करने की कॉल दी थी। उनका एहतजाज बुरी तरह नाकाम हुआ। उनके अरबों रुपए फसाद और एहतजाज पर लगते हैं। लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल तब्दीली का मजा ले लिया। वहाँ के लोग पंजाब में इलाज मुआलजे के लिए आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला खुद छुट्टी पर होते हैं। लोकल बॉडीज इलेक्शन नताइज केपी हुकूमत की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर के इलाके कोट लखपत अंदरून पिंडी राजपूत आमद अपनी छत अपना घर कर्ज स्कीम से बनने वाले घर का जायजा लिया। कर्ज हासिल करने वाली खातून के प्लॉट पर जेर तामीर घर को देखा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने खातून को दूसरी किस्त का चेक पेश किया। मरियम नवाज ने खातून से गुफ्तगू करते हुए कहा, अपना घर लोन स्कीम के तहत घर बनता देखा। खुशी लफ्जों में बयान नहीं कर सकती, इतनी खुशी है, लगता है अपना घर ही बन रहा है। बेटियों को पढ़ाएं, तालीम के अखराजात हुकूमत पंजाब देगी। मरियम नवाज की घर के जरूरी फर्नीचर का तोहफा पेश करने की हिदायत। भारतीय नाअहली एक बार फिर मंजर-ए-आम पर। रियासत मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में धमाका, 2 अफराद हलाक, 15 जख्मी। धमाका खुमारिया में सेंट्रल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के रीफिलिंग सेक्शन में हुआ। फैक्ट्री में बम और धमाका खेज मवाद तैयार किया जाता है। इसराइल की बैरूत पर बमबारी, 4 अफराद जाँ बहक, 24 जख्मी। सेहूनी फौज ने मुजाफाती इलाकों पर 12 मिसाइल दागे। मुतअद्दिद इमारतें मलिया मेट हो गईं। हिज़्बुल्लाह का तल अबीब में इसराइली आर्मी बेस को निशाना बनाने का दावा। खित्ते में जंगबंदी की कोशिशें तेज। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी की लिबनानी वजीर आजम से मुलाकात। अमरीकी वजीर खारिजा एंटनी ब्लिंकन भी मशरिक़ वस्ता के दौरे पर रवाना। इंग्लैंड का पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरने का फैसला। रावलपिंडी टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग 11 का ऐलान। रेहान अहमद, जैक लीच और शोएब बशीर बतौर स्पेशलिस्ट स्पिनर्स टीम में शामिल। जैक रॉली, बेन डकेट, ऑली पॉप, जो रूट प्लेइंग 11 का हिस्सा। हैरी ब्रूक, कप्तान बेन स्टोक्स, जिमी स्मिथ भी रावलपिंडी टेस्ट खेलेंगे। फास्ट बॉलर गस एटिंगसन की प्लेइंग 11 में वापसी। इंग्लिश बैटर हैरी ब्रूक का कहना है कि पाकिस्तान में पिचेस बैटिंग के लिए साजगार होती हैं। उम्मीद है रावलपिंडी टेस्ट के लिए पिच अच्छी होगी। हमारा प्लान सूरत हाल के मुताबिक होगा। और पोलो इन पिंक टूर्नामेंट का लाहौर पोलो क्लब में आगाज। टूर्नामेंट में 16 गैर मुल्की खवातीन खिलाड़ियों की शिरकत। खवातीन खिलाड़ियों का ताल्लुक इटली, ईरान, अर्जेंटीना, नॉर्वे, इंग्लैंड, मैक्सिको और आयरलैंड से है।